नमस्कार दगड़ियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और अभी बज रहे सुबह के 4 और मैं अपने लिए पानी गर्म कर रही हूँ पीने के लिए और साथ ही साथ सबके लिए रख रही चाय। आज इतनी सुबह उठने का कारण ये है कि आज हमको एक लंबे टूर पे जाना है, जिसे हम आपको आगे चल के बताएंगे। किचन में आने से पहले मैंने नहा धो लिया था और साथ ही साथ अपनी पैकिंग भी कर ली थी। अब मैं सब लोगों को उठा रही हूँ और साथ ही साथ बाय कह रही हूँ। तो हम लोग गाइस नीचे आ चुके हैं और इस टूर में हमारे साथ जा रहे हैं पापा जी यानी मेरे ससुर जी और मायके वाली मम्मी और मायके वाले भैया। तो हम 4 लोग आज अपने पैतृक गांव यानी मायके वाले गांव जा रहे हैं और साथ ही मैं अपने ननिहाल भी जा रही हूँ। हम लोग कैंची धाम पहुँच चुके हैं और साथ ही साथ देख सकते हो जाला भी हो गया है हल्का हल्का। जय नीम करौली बाबा जी। नीम करौली बाबा जी के दर्शन करने के बाद हम लोग आगे को बढ़ ही रहे थे। आप देख सकते हैं कैसे लोग कितनी स्ट्रगल करते हैं। सुबह सुबह ये 4 अंकल कुर्सी टेबल लेके बेचने जा रहे थे। कार के अंदर तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन बाहर काफ़ी ठंड थी। तो गाइस अब हम अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं और ये जो लोकेशन है ये अल्मोड़ा की है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर है अल्मोड़ा। और यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा और चंद राजाओं द्वारा काफ़ी पुराने पुराने भवनों का निर्माण किया गया है। मेरा गांव और नैनीहाल दोनों अल्मोड़ा ज़िले में ही पड़ता है, लेकिन जो पैतृक गांव है वो पहले आता है और नैनीहाल उसके 10 किलोमीटर या 14 किलोमीटर बाद आता है। यहाँ की सुंदर वादियाँ, हरे भरे घने जंगल, नदियाँ, पहाड़ और सुबह सुबह चिड़ियाओं की आवाज़ से पूरा दिन महक उठ जाता है। ये है गाइस हॉलबाग। हॉलबाग कहते हैं कि यहाँ पे बहुत पहले के टाइम में चंद राजाओं और गोरखाओं के बीच में आक्रमण हुआ था, जिसमें गोरखाओं की जीत हुई थी। अधिकांश लोग यहाँ पक्के मकान में रहते हैं। अब वो पहले के कच्चे मकान देखना तो काफ़ी दुर्लभ हो गया है यहाँ। तो यहाँ से गाइस मेरे गांव की बाउंड्री स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ हमारी ज़मीन भी है काफ़ी। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर जगह है। मेरा तो मन करता है मैं यहीं रह जाऊँ। तो हम लोग गाइस पहुँच चुके हैं। हम सबसे पहले अपने अमा बुबू जी के मंदिर जाएंगे। हमारी उत्तराखंड की भूमि देवों की भूमि तो ज़रूर है, साथ ही साथ पितरों की भूमि भी कहलाती है। यहाँ देवताओं की पूजा के साथ साथ अपने पितरों की भी पूजा की जाती है। और जो हमारे पूर्वज होते हैं जैसे दादा परदादा, इन लोगों के मृत्यु हो जाने के बाद इन लोगों के छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते हैं और इनकी छत्र छाया भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ थोड़ा चलना है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा ही चलना है। और आप देख सकते हैं उस पार जो है वो जंगल है हमारे यहाँ का और बीच में नदी है। मैं मेरी मदर और ब्रदर के साथ गई हूँ उनके मंदिर, और जो आप यहाँ से छोटे छोटे मंदिर देख रहे हैं वो उन्हीं के मंदिर है। आमा के मंदिर में पूजा करने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने गांव के मंदिरों में। गाइस हमारा गांव भी आ चुका है और ये मेरे चाचू का घर है, ताई जी का घर है। और हम अभी घर बाद में जाएंगे। पहले हमने सोचा कि हम लोग मंदिर की पूजा करके आते हैं, क्योंकि फिर हमको बहुत लेट हो जाएगी। इसके बाद हमको अपने ननिहाल भी जाना है। वो हम लोगों ने बतासे ले लिए है। अब हम अपने गांव के मुख्य मंदिर, हमारे घर के इष्ट देवता जी के मंदिर में जा रहे हैं। हमारे इष्ट देवता श्री गोलजू महाराज जी हैं, जिन्हें न्याय के देवता भी माना जाता है। जय गोलजू महाराज जी। दरवाज़ा लॉक होने की वजह से हमने बाहर से धूप बत्ती कर ली थी और फिर हमने मंदिर के फेरे लिए, क्योंकि पूजा करने के बाद मंदिर के फेरे शुभ माने जाते हैं। इष्ट देवता के मंदिर के जाने के बाद अब हम जाएंगे अपने गांव के दूसरे मंदिर में, जो है हमारी देवी रानी का मंदिर। देवी रानी के मंदिर में अभी कार्य चल ही रहा है। यहाँ हर साल भागवत पुराण किया जाता है और साल में 2 बार भंडारा भी किया जाता है। तो ये है माता रानी, आप भी दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना कहिए, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी, क्योंकि यहाँ के देवी मंदिर में काफ़ी शक्ति है।
देवी मंदिर में पूजा करने के बाद हम लोग आगे गए हरजू के मंदिर में। यहाँ से औरतें अंदर को नहीं जाती है, तो इसीलिए मैंने अपने भाई को सामान यहीं से दे दिया था और वो अंदर मंदिर में जाके पूजा करने गया। मंदिर के बगल में जो 3 मंजिला बिल्डिंग है, ये है इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ का। और ये जो सामने घर है 3 मंजिला, ये मेरे दूसरे दादाजी का घर है। यहाँ पूजा करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अपने चौथे मंदिर। तो ये है हमारे गंगनाथ बाबा जी का मंदिर। गंगनाथ बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान जी एक फूल से भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। जय हो बाबा जी की। अपने गांव के मंदिर करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अपने नैनीहाल की ओर। और आज मेरे नैनीहाल में मेरे छोटे मामा जी की बेटी की शादी है, तो हम लोग उनके घर पहुंच चुके हैं। ये तो आगे का व्यू है और हल्दी का फंक्शन थोड़ा आगे है और हमारे जान तक हल्दी स्टार्ट हो चुकी है। ये है मेरी सिस्टर गीता, आज इसकी हल्दी और कल इसकी वेडिंग है। तो अब हम लोग भी फटाफट चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद फिर हम भी हल्दी के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट लेंगे। तो गाइस अब टर्न है दुल्हन के भाइयों का। राइट साइड छोटा भाई सुमित, लेफ्ट साइड कमल और गीता अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा अटैच है, इसलिए भाइयों की हल्दी लगाते हैं वो काफ़ी रो गई। अब पारी है मेरे बीच वाले मामा मामी जी की। तो ये है मेरे बीच वाले मामा मामी जी और जो पीछे खड़ी है दुल्हन के, वो है मेरी सबसे छोटी मामी जिनकी बेटी की आज शादी है। अब बारी है दुल्हन की मम्मी की हल्दी लगाने की और काफ़ी इमोशनल सीन था इस वक्त का। आसपास के सभी लोग रोने लग गए थे गीतू को देख के, क्योंकि ये मोमेंट ही ऐसा होता है जहाँ हर एक लड़की को रोना आ ही जाता है और साथ ही साथ उसके परिवार वालों को भी। अब हल्दी का टर्न था मेरी मम्मी और मामा जी का। तो मेरी मम्मी ने ड्रेस चेंज नहीं किया, इसी सूट में हल्दी लगाया। इसके बाद हल्दी का टर्न है पापा जी और मेरे भाई का। हमारे यहाँ रिवाज है कि हल्दी 3 बार लगाई जाती है और उसके बाद 2 बार पानी से नहलाया जाता है और साथ ही लास्ट में 1 बार फूल डाला जाता है। पापा जी और भाई के हल्दी लगाने के बाद फाइनली मेरा नंबर भी आ ही गया था। मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से रेडी नहीं हुई क्योंकि मुझे बहुत कम टाइम मिल रहा था, 10 मिनट के अंदर मुझे रेडी होना था। तो इसीलिए सिर्फ मैंने ड्रेस चेंज की और साड़ी लपेट के मैं इधर को आ गई थी। और यहाँ तक कि मैं जल्दी-जल्दी में बैंगल्स पहनना भी भूल गई थी। तो मैंने ऐसे ही हल्दी लगाई क्योंकि इसके बाद दुल्हन को अपना फ़ोटोशूट करवाना था और अगर मैं ज़्यादा देर करती तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाती। हल्दी लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, लास्ट हल्दी मैंने ही लगाई है दुल्हन को। हल्दी लगाने के बाद दुल्हन को पानी से नहलाया उनके सिस्टर और ब्रदर्स ने और इसके बाद दुल्हन की नज़र उतारने के लिए उसके सर पे अक्षत रखा गया, क्योंकि हमारे वहाँ रिवाज है अक्षत घुमाकर नज़र उतारने की। इसके बाद अब सारी बहनों और भाइयों के साथ दुल्हन का हुआ फ़ोटोशूट। हल्दी की रस्म के बाद हमारे कुमाऊनी में स्वाल पताई की रस्म होती है। इसमें गेहूं का आटा गूंथते हैं और इससे स्वाले बनाए जाते हैं। ये हमारी कुमाऊनी की एक इम्पॉर्टेंट रस्म होती है जिसे बहुत ही शगुन माना जाता है। स्वाले बनाने में मैंने भी मामी जी लोग की हेल्प की और उसके बाद मैं थोड़ा सा इनके साथ बैठ गई। थोड़ी देर इनके साथ बैठने के बाद मैंने कुछ फ़ोटोशूट करवाया अपना दुल्हन के साथ और विद ज्वेलरी। इसके बाद मैंने ब्राइड टू बी के साथ पिक्चर्स क्लिक की और साथ ही साथ अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ पिक्चर्स क्लिक की। हमने खूब इंजॉय किया, खूब मस्ती की। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग संगीत का है, तब तक के बाय, टेक केयर।